जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सारी संगत मुझे शुक्राना सत्संग भेजती है कि गुरु जी के लिए हमारा ये संदेश है, गुरु जी ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। शुक्राना सत्संग में रोज मेरे पास कोई ऑडियो में, रिटर्न में या कोई जैसे भी भेजता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सुनूं और वो फिर अपनी संगत तक पहुंचाऊं। हर एक जो भी मुझे भेजता है उसको 10 से 12 दिन लगते हैं मुझे अपलोड करने में। लेकिन कोई कोई सत्संग ऐसा होता है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। अहमदाबाद से एक आंटी का, उन्होंने मुझे मना किया अपना नाम बताने के लिए। आंटी का ये मैं शुक्राना सत्संग नहीं कहूँगी, ये तो आंटी का विश्वास सत्संग है कि आंटी को कितना विश्वास है गुरु जी पे कि जब मैं ये सत्संग आपको सुनाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना भयानक आंटी के ऊपर टाइम चल रहा है, कितनी बड़ी परेशानी आंटी के ऊपर चल रही है। फिर भी आंटी गुरु जी को इतना मानती हैं कि उनको विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सच्ची बताऊं संगत जी, ऐसे सत्संग सुन के पढ़ के ना मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतनी प्यारी संगत के साथ जोड़ा हुआ है और ये सेवा का मौका दिया हुआ है कि मैं आंटी का सत्संग लोगों के साथ शेयर करूं ताकि लोगों को हौसला मिले। देखो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के दुख भी आपके ऊपर आ जाएं। ये ही सत्संग आज बच्चों के ऊपर है। और मैं सच बताऊं, गुरु जी के हम बच्चे हैं और गुरु जी भी यही कहते हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर कुछ ना हो। आंटी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आज आपका सत्संग जब मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊं, मैं ना मुझे कई बार शब्द नहीं मिलते कि मैं कैसा फील कर रही थी। संगत जी, आप खुद अनुमान लगाएं ये वाला सत्संग सुन के। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, वो गुरुजी के सामने हाजिरी होती है। और गुरुजी को आप जो लिखना चाहें वो आप कमेंट्स में लिखें। आप गुरुजी तक अपनी जो बात पहुंचाना चाहें आप कमेंट्स में लिखें। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर लिखें करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास अगला मैसेज, अगला सत्संग कैसे आएगा। तो चलिए मैं आंटी का सत्संग पढ़ना शुरू करती हूँ। अहमदाबाद से आंटी है, नाम गुप्त रखा है आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से कनेक्ट अपनी भाभी की तरफ की वजह से हुई। मेरी भाभी ने बताया कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ, और भाभी ने बताया कि उनकी बहन भी गुरु जी से जुड़ी हुई है। मेरी भाभी की बहन के बेटी के पति को अटैक आया था, उसका दूसरा ऑपरेशन था, पर गुरु जी का नाम लेते ही उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। वो बोल रही थी कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी भाभी भी बोल रही थी कि जब फेसबुक पर कोई भी मैसेज आता है तो मेरा दिन उसी तरीके से गुजरता है। फिर भाभी ने मुझे गुरु जी के कुछ भजन भेजे तो वो मैं सुनती थी, मुझको बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं भी फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ी। सही में संगत जी, मुझे मैसेज इस जो आते थे, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा पहला सत्संग, किसी के घर चोरी हो गई और उसे सोना मिल गया। मेरा दूसरा सत्संग था, किसी को वीज़ा मिल गया। संगत जी, ये सत्संग जिसे मेरे लिए था, मेरी बेटी भी 1 साल से अमेरिका जाने के लिए कोशिश कर रही थी। वो 4 बार इंटरव्यू में फेल हो चुकी थी। संगत जी, अभी 5 बार मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने अंकल जी की रिंग भेज दी, 16,000 मिले, उसे मैंने अपनी बेटी की 5वीं बार फीस भरी। फिर मेरी संगत जी 1 साल हो गया, फिर से 30,000 फीस भरी नहीं पड़ी। मैंने अपनी 3 रिंग और टॉप्स भेज दिए। मेरी बेटी की फीस सारी, संगत जी, मेरी बेटी की लाइफ से में बहुत परेशानियां थी। संगत जी, मेरा बेटा भी नशे का आदी था, वह ड्रग्स गांजा लेता था। संगत जी, मैं चारों ओर से परेशान थी। उसे मैंने 3 बार नशा मुक्ति केंद्र में डाला था। संगत जी, मैंने अपना बंगला तक बेच दिया था। और वहाँ पर वो ड्रग्स गांजा बहुत बिकता है तो, और मैं बहुत दूर फ्लैट ले लिया मैंने। फिर मैंने बंगले के इतने पैसे भी नहीं मिले। अंकल जी ने 20 लाख लोन लिया था। फ्लैट्स हमारे घर में सिर्फ अंकल ही कमाने वाले थे। अब मैंने गुरु जी से जुड़ने से पहले ही मैंने अपने बेटे को 3री बार नशा मुक्ति केंद्र में डाला था। संगत जी, जैसे यहाँ मेरी बेटी परेशान थी, वहाँ बेटा। संगत जी से गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे इतनी शक्ति मिल गई सहन करने की
कि एक मैसेज में गुरुजी का ये आता था कि बच्चों की टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ। मुझे मैसेज इतनी ताकत मिलती थी मैसेज पढ़कर। संगत जी, एक दिन मैंने अपनी बेटी को इस इंस्टाग्राम से एक स्वरूप निकाल कर दिया और कहा कि इसको प्रिंट करवा आते हैं। संगत जी, वो स्वरूप का प्रिंट नहीं निकला, दूसरा चलो येलो कलर में स्वरूप निकला। बोलते हैं ना, जिस रूप में गुरुजी को आना होता है वो उसी रूप में आते हैं। और संगत जी देखिए, बाई चांस ये इस समय पीला स्वरूप, येलो स्वरूप ही चल रहा है हमारा भी। जिस स्वरूप में गुरुजी ने आना होता है उसी स्वरूप में गुरुजी आ जाते हैं। मेरी बेटी को रोज सपने में मैसेज आ रहे थे, स्वरूप को फ्रेम करा ले, स्वरूप को। तो मेरी बेटी ने बोला चलो मम्मी चलते हैं। हम जैसे निकल रहे थे तो घर से, तभी नक्शा मुक्ति केंद्र से जो रास्ते में आता है, संगत जी मैंने अपने बेटे से 3 महीने से बात नहीं की थी। मैं वहीं की मैडम ने मुझे अपने बेटे से बात कराई, तो उसने बोला अब मैं ठीक हूँ और आप मुझे दिवाली तक यहाँ से बाहर निकाल लेना, और मैं यहाँ अभी और नहीं रहना चाहता। मैंने बोला ठीक है, पापा से बात करके बोलती हूँ। फ़ोन रख के हम दोनों चले गए और फिर फ़ोटो फ्रेम करवा ली। संगत जी, हमको पता ही नहीं था कि फ़ोटो फ्रेम कहाँ से होता है। दोनों कार्ड में बैठ गई। मैंने अपनी बेटी को बोला गुरु अपने आप लेके जाएंगे सच्ची संगत को। मेरी बेटी ने जहाँ कहा रोई, वहीं से उसने वो वहीं पे फ्रेम की दुकान थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग घर आ गए, मंदिर में स्वरूप रखा। संगत जी, दिवाली के 5वें दिन मेरी भाभी और उसके बच्चे हरिद्वार जा रहे थे। मेरी मम्मी को मेरे लेके आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। संगत जी, फिर दिवाली के 7वें दिन हमें नक्शा मुक्ति केंद्र से फ़ोन आता है। अंकल से बात की, आपके बेटे ने 60 लोगों की चाय जो बन रही थी पूरी की पूरी अपने ऊपर डाल ली और बहुत जल गया है। संगत जी, पहले ही मुझे सपने में अपने बेटे को मरा हुआ देखा, इधर बहन की बेटी को भी सपने में मेरा बेटा मरा हुआ दिखाई दिया। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी बड़े कष्ट टाल दिया है। संगत जी, मेरा बेटा पूरी तरह जल गया था, गर्दन, कान, मुंह, पीठ, समझ सकते हो 60% तक। 60 लोगों की चाय कितनी हो गई। पर संगत जी मैंने जाके गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई। गुरुजी, मेरा भाई उसी शहर में रहता है जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है। अंकल जी, मेरे भाई को फ़ोन किया कि आप जल्दी जाओ और मेरे बेटे को वहाँ से उठा ले आओ। मेरा बेटा नशा मुक्ति केंद्र से मेरा भाई उसको अपने घर ले आया और उसको बहुत अच्छी दवाई वगैरह कराई। मेरे अंकल उसको, हम अपने बेटे को मेरे को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। संगत जी, अंकल ने फ़ोन लगाया तो मैडम ने बोला कि वो बाहर गया हुआ है, बात नहीं करवा सकती। वहाँ के लोग हमें शनिवार को बताया कि संगत जी, फिर हम उसको घर लेकर आए। मेरे भाई का घर और मेरा घर 12 घंटे का रास्ता है। मेरा बेटा 2 दिन वहाँ रहा। मेरे भाई ने बहुत अच्छा दवाई करवाई। मेरे बेटे को फ़ोन किया, मुझे घर आना है। मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मुझे घर आना है। मेरी बेटी ने बस की टिकट बुक कराई और तीसरे दिन वो घर आ गया। संगत जी, बस ने उसको थोड़ा दूर उतारा। मेरी बेटी और मैं उसको लेने गए। संगत जी, मेरे बेटे ने कपड़े नहीं पहने थे, केवल पैंट पहनी हुई थी, पूरी पट्टियाँ लगी हुई थी। संगत जी, इतना कठिन समय था। मैंने उसे देखा तो संगत जी, एक माँ का क्या हालत होती है। गुरु जी को के मैसेजों में इतनी ताकत है। मेरा गुरु बहुत बड़ा है, सब ठीक कर देगा। बोलते हैं ना संगत जी, माँ का मन कैसा होता है। वहाँ की सारी मुश्किलें कहते हैं मुश्किलों से कहीं बड़ा मेरा गुरु है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज कराऊं। मेरी बहन ने मैसेज भेजे 20,000 रुपये और उसने अब मेरा बेटा ठीक है। मेरी बहन ने पैसे भी भेजे और मैसेज भेजे, अब मेरा बेटा ठीक है। संगत जी, ड्रग्स भी उसने छोड़ दी है, गांजा थोड़ा बहुत लेता है, पर उसने दुकान जाना शुरू कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू उदास ना होया कर। तो ये गुरुजी ने, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हो जाएगा। संगत जी, मेरी बेटी को कि अभी इंटरव्यू की तारीख नहीं मिली है, पर मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी का कि कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। संगत जी, मेरे घर में झगड़े बहुत होते थे, पर अब गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का वीज़ा जरूर मिल गया। मेरी बेटी को वीज़ा मिल गया। गुरुजी के मैसेज आते थे, आने से जल्दी हुआ। और गुरुजी कहते हैं डुगरी मंदिर आ, तू अपना मन बना ले, बाकी इंतज़ाम मैं कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने पहली बार ये सत्संग शेयर किया है, तो गलती हो गई हो तो संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप समझ सकते हैं ना कि ये एक विश्वास सत्संग है।
शुक्राना सत्संग तो है ही है, एक विश्वास सत्संग है। तो संगत जी, अगर आप भी अपने बच्चों की किसी भी परेशानी को लेकर बैठे हैं तो गुरुजी बैठे हैं, वो सब ठीक करेंगे। मेरा मन बहुत भारी है ये सत्संग पढ़ के कि उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया है। ऐसे हमारे गुरुजी हमें देख रहे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगर अभी तक आपने लाइक या शेयर नहीं करा तो वो भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना